Jinu Joseph, Global Group Editor of Modern Plastics TV, Modern Plastics Global Network, Modern Business TV, and Modern Business Network. We are traveling around Nepal to understand the market, and we are meeting the leaders of Nepal plastics and polymer industry who started from small and grown bigger. Today, here with me, Mr. Dinup K. Baral, Chairman of Ecopolymers. Thank you, Mr. Baral, for joining us here in Modern Plastics TV. हमें आपको मिलकर बहुत खुशी हुआ है. यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपकी कंपनी की ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट किया है, ग्रोथ कैसा हुआ है, आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं और आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स आपकी कंपनी की क्या है. थैंक यू मिस्टर जोसेफ. ऐसा है, हमारा इकोपॉलीमर्स इंडस्ट्रीज़, इसका हिस्ट्री 10 ईयर बैक्स से है. इस्टेब्लिश नेपाल में इस्टेब्लिश किया मैंने 10 ईयर्स पहले. बहुत स्मॉल स्केल में इसका इस्टेब्लिश हुआ था. ये सिर्फ एक ओवर टैंक बनाता था रोटो मोल्डिंग में. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया मैंने. तो करते करते मैंने पाइप और पाइप फिटिंग में चला गया. तो मेरा प्रोडक्ट अभी एसडीपी पाइप और पीपीआर पाइप एंड फिटिंग्स और एसडीपी पाइप्स एंड फिटिंग्स दोनों बनाता हूँ मैं. उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग लेकर मैंने हाउस होल्ड का काम शुरू कर दिया. तो वहाँ पर बहुत सारे वेरियस आइटम है हाउस होल्ड का. और बेसिकली मैं पेंट पैल बनाता हूँ. बहुत सारे पेंट इंडस्ट्री के लिए ये पेंट पैल का जो बहुत सारे डिमांड है यहाँ पर, उसको सप्लाई करता हूँ. ऐसे ही चल रहा है. अब नेपाल में ऐसा है कि अभी प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है नेपाल का, ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फिर भी अभी चल रहा है. बस अच्छा है. ग्रोथ रैपिडली हो रहा है. नेपाल का मार्केट ठीक ही चल रहा है. तो चैलेंजेस तो ऐसा है कि सबसे प्रॉब्लम यह है कि नेपाल में अपना पेट्रोकेमिकल्स कोई कंपनी नहीं है. रॉ मटेरियल सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा इंडस्ट्री के लिए. 99% रॉ मटेरियल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है. फिर भी दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि नेपाल इज़ अ लैंडलॉक कंट्री. तो सी पोर्ट ना होने की वजह से भी हमको क्लियरिंग में अदर्स प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पर. इसका चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं. उसके बाद क्या है कि हम बाहर से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो प्राइस वाइज भी हमको महंगा पड़ जाता है. यहाँ का कस्टम देकर उसके बाद प्रोडक्ट बनाकर, इसीलिए हमारा अपना प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. हमारे नेपाल में डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही हम अभी तक रहे हैं, बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि हम इंडियन प्रोडक्ट और कोई थर्ड कंट्री का प्रोडक्ट से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं. ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अब दूसरा चैलेंजेस हमारे पास है कि हमारा टेक्नोलॉजी भी हम इंपोर्ट करते हैं. हमारा अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है. तो हमारा टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो उसका मेंटेनेंस, उसका स्पेयर पार्ट्स, ये सब के लिए भी हमारा कुछ चैलेंजेस है. और फिर नेपाल का जो मार्केट है वो भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. आपको मालूम है, वो तो हम 30 मिलियन पॉपुलेशन रहते हैं यहाँ पर. तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट वाइज और मार्केट वाइज ये तो हमको चैलेंजेस ज़्यादा ही करना पड़ता है. आपको गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, और यहाँ पर जो कॉमन लोग हैं, जो नेपालीज जो है, उनसे आप क्या विनती करेंगे? सर, ऐसा है, गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है. हर एक उसको गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन तो करना ही पड़ता है. लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट का जो अपना वो है ना, जो पॉलिसी है ना, तो उसको पॉलिसी को कम से कम नेपाल गवर्नमेंट ने जो जिसको इंपोर्ट करने का सामान का जो हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ सब्सिडी देना पड़ेगा. तो अभी तक वो नहीं मिला है हमारा. तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं, और ज़्यादा तो नहीं है अपना गवर्नमेंट से. तो कुछ सब्सिडी अगर यहाँ का होम प्रोडक्ट को मिल जाए तो ठीक रहता है. आने वाले पीढ़ी को जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए हम ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे चीज़, अब की दुनिया जो है अब प्लास्टिक का दुनिया है. आप देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक आपने यूज़ किया हुआ जितना भी सामान है वो प्लास्टिक से बना है. तो प्लास्टिक का बहुत सारा ऐसा है कि इसका बहुत ब्रॉड है एरिया भी. आप आ सकते हैं, लेकिन कुछ स्टडी करके बहुत अच्छी तरह से समझ के प्रोडक्शन लाइन में आइएगा, ये कहना चाहते हैं. सर, आप मशीन किसका यूज़ करता है? एक्सट्रूशन मशीन किसका है? इंजेक्शन मोल्डिंग किसका यूज़ करता है?
और ऑक्सिलरीज किसका यूज़ कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए। सर अभी मैंने रोटो मोल्डिंग्स है मेरे पास और वो मैं नैरोटो का यूज़ कर रहा हूँ, जो अहमदाबाद से लिया है मैंने, इंडिया से। उसके बाद इंजेक्शन में मैं विंसर का कर रहा हूँ अभी तक पूरा, और एक्सक्यूटर में भी विंसर का काम कर रहा हूँ। सर यहाँ पर मैंने रिसाइकलिंग की कुछ देखा नहीं है, तो कॉमन मैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिसाइकलिंग यहाँ पर स्टार्ट है, क्या करना चाहिए? क्योंकि लैंडफिल में प्लास्टिक नहीं जावे, यूएन भी है तो सुझाव दिया हुआ है, तो आप उसके लिए कॉमन मैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पर ऐसा है कि बहुत अच्छा इसका चांसेस भी बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मैंने देखा है यहाँ पर। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ का जितना भी ये गार्बेज है ये सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, तो लैंडफिल साइट में जाकर उसको सेग्रीगेट करना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर सोर्स से ही इसको सेग्रीगेट हो गया तो इसको हो सकता है, लेकिन आप कॉमन मैन जो रिसाइकल बिजनेस में आना चाहते हैं उसके लिए हम बोलते हैं वो ठीक है, बहुत अच्छा है। इसीलिए इसका दो फ़ायदा भी है, एक हमारे लिए कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पर भी मिल सकता है, दूसरा जो जितना भी हमारा ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ये भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हम तो प्रमोट ही करेंगे इसके लिए, अगर कोई भी रिसाइकल में आ सकता है तो। लेकिन सबसे फिर इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि इसका टेक्नोलॉजी का ही प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है, यहाँ पर तो उतना रिसाइकल का हम टेक्नोलॉजी नहीं बना पाएंगे। लोकली तो बनता है यहाँ पर भी, लेकिन उतना जितना उसका आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आएगा। इसीलिए ऐसा है कि आपने कॉमन मैन बताया, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसको रिसाइकल के लिए कुछ सब्सिडी दे तो आ सकते हैं, ये ठीक रहेगा। Thank you so much for joining us here in Bharatpur. We wish you all the best. I'm sure the recycling technology in Nepal will be taken by some initiative taken by government and the people here, and we encourage use, reuse, recycle and save the environment. We wish you all the best. Thank you so much. देखते रहिए modernplastics.tv, and for information you can get Modern Plastics magazine from modernplasticsindia.com website, www.modernplasticsindia.com. Thank you.